हेलो डियर, वेलकम टू केसल कैंपस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि बेस्ट वे टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ गेट और पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा है वहीं शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोची है तो डिपेंड करता है कौन से ईयर में है, आप थर्ड ईयर में हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं या फिर पास आउट कर चुके हैं इस बार, क्योंकि इस बार 2020 में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इस बार पेंडेमिक था तो थोड़ा लेट हो गया, बच्चों को गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने में भी लेट हो गया होगा, या फिर जो ऑफलाइन कोचिंग्स हैं वो भी बंद हैं, अभी ऑनलाइन कोचिंग्स चल रही हैं। तो आपको दो चीज़ें इसमें समझनी पड़ेगी। अगर आप थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो या फिर पास आउट भी कर चुके हो, भी आपने कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं किया या फिर ज्वाइन कर भी चुके हो, तो भी आपके लिए वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कोचिंग करने से और नहीं करने से क्या फ़ायदा होता है, गेट की प्रिपरेशन एक प्रॉपर कैसे स्टार्ट करें, स्ट्रैटेजी क्या होगी आपको कि कैसे आप क्लियर कर पाओ, अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ, और किस टाइप से सारी जो सब्जेक्ट्स हैं पूरी जो सिलेबस में आपकी उसको आप लास्ट तक याद रखो, गेट के एग्ज़ाम तक, उसके बाद आप भूल जाओ। तो जो मैं बात करने वाला हूँ तो उसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपके पास एक एज है, मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। फाइनल ईयर में भी हो तो भी आपके पास टाइम है, पास आउट भी हो चुके हो तो आपके पास थोड़ी सी उन बच्चों के कंपैरिजन में कम टाइम है, मतलब कि आपको जो है कि कम टाइम है, जल्दी से गेट का तैयारी करना होगा और क्रैक करना होगा, नहीं तो फिर अगले गेट का वेट करना होगा। तो वो ही कर सकते हो आप, कोई उतनी नहीं है। तो आपके लिए भी ये मत सोचो कम टाइम है, लेकिन उनकी कंपैरिजन में कम टाइम है। जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में उनके कंपैरिजन में कम टाइम है, अगर उनके साथ में आप आना चाहते हो तो अगर आप थर्ड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो तो आप क्या करो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर लो, ये कर लो, थर्ड ईयर से ही कोचिंग जाओ, फाइनल ईयर से ही कोचिंग जाओ। तो ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये तो डिपेंड करता है ना कि बच्चे के पास कितनी टाइम की अवेलेबिलिटी है, कॉलेज जाना है, कॉलेज के असाइनमेंट्स भी करना है, एग्ज़ाम्स भी देने हैं, उसके बाद से गेट की कोचिंग भी करनी है, फिर उसके बाद से जो है कि याद भी रखना है उसको, गेट की कोचिंग को या फिर सारे टॉपिक्स को। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, आजकल बहुत ज़्यादा जो है कि ऑनलाइन आपको मटेरियल मिल जाएगा। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा अपलोडेड है, पूरी की पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स अपलोडेड है, पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अपलोडेड है, पूरी की पूरी थर्मोडाइनमिक्स अपलोडेड, अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आने वाला है, तो आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। हाँ, अब आप बोलोगे कि कोचिंग क्यों ना करें, वहाँ की सिलेक्शन रेट ज़्यादा है, वीडियोज से क्यों तैयारी करें, बुक से क्यों तैयारी करें। तो मैं ये बोलूँगा कि कोचिंग्स में क्या कोई मंत्र थोड़ी बता देते हैं कि कान में आके मंत्र बता दिया और आप जाके वहाँ पे एग्ज़ाम में लेके आ गए, पास हो गए। कोचिंग में और अपने खुद से पढ़ने में और वीडियो से पढ़ने में आपको सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, जो कि आपको टॉपिक कवर करना है। कोचिंग में भी वही करवाएंगे, टॉपिक्स आपको कवर करवा देंगे। आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपको वही करना पड़ेगा, जो सिलेबस में दिए हुए टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा, और वीडियो लेक्चर से भी करोगे तो वही करोगे कि जो टॉपिक्स है उसको कवर करना होगा। तो आजकल बहुत सारी जो है कि कोचिंग सेंटर्स ऑनलाइन यूट्यूब पे खुल गई हैं। तो बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स में मैं ये बताऊंगा कि आप किसी एक को फॉलो करते जा रहे हो रेंडमली, तो वैसा मत करो। मतलब आप टॉपिक वाइज देखो कि क्या आपकी जो सिलेबस है गेट की, उसमें टॉपिक वाइज आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं कि नहीं, टॉपिक वाइज उसको पढ़ो। अब इतने आप छोटे क्लास में नहीं हो, मैच्योर नहीं हो कि मैं बताऊं कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करोगे, सिलेबस कहाँ से मिलेगा गेट की। यार गेट की तैयारी कर रहे हो तो इतनी तो आपको पता होनी चाहिए कि सिलेबस कहाँ से मिलेगी, कहाँ से डाउनलोड करोगे, कैसे सर्च करोगे। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, वाईफाई भी फ्री होगा, तो आप जानते ही हो कहाँ से सिलेबस डाउनलोड करना है, ऑनलाइन मिल जाता है कहीं से भी। तो उसको एक प्रॉपर तरीके से सिलेबस को डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करवाओ और रखो अपने पास। और उस सिलेबस में आप देखो कितने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट हैं। किसके लिए बता रहा हूँ? थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए
कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, और उसमें आप डिसाइड करो एक तरीके से, मतलब रोड मैप बना लो कि आपको पहले कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करनी है, कौन से सब्जेक्ट से लास्ट करनी है आपकी प्रिपरेशन। मतलब कि आप उस सब्जेक्ट को पहले चुनो जो आपने पढ़ लिया है, क्योंकि थर्ड ईयर में अगर आप हो तो फोर्थ ईयर वाले सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ोगे, थर्ड ईयर वाला तक ही पढ़ा होगा आपने। फाइनल ईयर में भी हो तो थर्ड ईयर वाला तक ही पढ़ा होगा, अभी फोर्थ ईयर में तो गए ही हो ना। तो आप क्या करो, एक रोड मैप बना लो कि जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिया उसको पहले पढ़ लो, प्रेफरेंस दो, और जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है उसको टॉपिक वाइज लास्ट में पढ़ना। मतलब कि लास्ट के 2-3 महीने बचे रहेंगे, 1-2 महीने बचे रहेंगे जब आपकी एग्ज़ाम्स होगी, क्योंकि आप अगर फाइनल ईयर में हो तो 2021 वाला दोगे या फिर 2022 वाला एग्ज़ाम दोगे, जो भी एक दोगे। तो आप क्या करो कि पूरी एक तरीके से टॉपिक वाइज उसको कवर अप कर लो और उसकी लाइनिंग करते जाओ, मतलब सिलेबस की प्रिंट आउट जो उसमें लाइनिंग करते जाओ कि आपने ये टॉपिक कवर कर लिया, टॉपिक कवर कर लिया। अब एक पूरी सब्जेक्ट जब आपकी कवर अप हो जाती है टॉपिक वाइज, तो क्या करो कि एक बार फिर से 1 दिन 2 दिन का टाइम देकर उसको रिवाइज कर लो और उसके क्वेश्चंस करने लग जाओ। ये थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वालों के लिए था। लेकिन अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आपके लिए क्या सजेशन मैं दूंगा, या तो आपने कोचिंग ज्वाइन किया होगा या फिर आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया होगा, खुद से करने की सोचा होगा, जो कि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा गेट के लिए। तो आप क्या करो, अगर कोचिंग नहीं कर रहे हो या फिर कोचिंग कर भी रहे हो, तो कोचिंग कर रहे हो तो आपको अलग वीडियोज से जो है कि आपको टॉपिक कवर नहीं करना पड़ेगा, कोचिंग वाले कवर अप करवा देंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो आप क्या करो कि अलग अलग वीडियोज से आप उसको टॉपिक वाइज सारे को कवर करो और साथ साथ आप टेस्ट देते रहो। मैं उन लोगों को थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वालों को बोला कि आप एक बार कवर कर लो, फिर रिवाइज करके और फिर उसके टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। और आप क्या करो, आप साथ साथ में उसके टेस्ट देते रहो, मतलब कि आपको स्पीड में करनी है ना तैयारी। तो आप पढ़ते रहो, एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर उसकी टेस्ट दो, फिर सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर उसकी टेस्ट दो, और फिर जो जब थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाए फर्स्ट सेकंड की टेस्ट अलग दो और थर्ड की अलग दो। और जैसे आपका पूरा फुल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हो, तो फिर उसको भी उसी स्ट्रीम लाइन में कवर करो, टॉपिक वाइज उसके टेस्ट दे जाओ। लेकिन उस टाइम पे आप फर्स्ट वाले पूरे सब्जेक्ट को भूल जाओगे अगर उसको छोड़ दोगे तो उसको याद रखने के लिए आपको रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, रिवाइज हमेशा ना करते रहना पड़े, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट देते रहना पड़ेगा। मतलब कि आप वीक में 3 दिन डिसाइड कर लो। 3 दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी शुरू में एक सब्जेक्ट होगा जब आप सेकंड सब्जेक्ट कवर कर रहे होगे, लेकिन जब जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ सब्जेक्ट आप कवर करोगे तो आपके नीचे 6 सब्जेक्ट होंगे जिसको आपको याद रखना है। ये ऐसा नहीं करना है कि उसको बाद में रिवाइज करना पड़े, हमेशा सारे उसके कॉन्सेप्ट्स लगभग में याद होने चाहिए। तो आप क्या करो कि टेस्ट देते रहो और 3 दिन डिसाइड करो। जैसे कि मैं एक मतलब रैंडमली बता रहा हूँ, कोई भी दिन आप डिसाइड कर सको। जैसे मैं वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे डिसाइड कर लिया, वहाँ 6 से 8 2 घंटे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दे रहा हूँ सारी सब्जेक्ट्स की जो कि मैंने पीछे कवर अप कर लिया। आप टेस्ट कहाँ से दोगे? आप टेस्ट देने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं आजकल आपके पास। टेस्ट बुक एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, मेड इजी अच्छी प्लेटफॉर्म है, और नहीं तो अगर शुरू में मेड इजी या फिर टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं तो उसकी जो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप क्या करो कि पिछले वाले टेस्ट सीरीज़ मिलते होते हैं जीरोक्स के दुकान पे, वहाँ से आप ख़रीद लाओ टेस्ट सीरीज़ सारा प्रिंट करवा के, और ख़ुद से ऑफलाइन टेस्ट दे के देख लो। ऑफलाइन टेस्ट देते रहो, जो फॉर्मूले नहीं याद है तो उसको वहाँ पे लिख दो क्वेश्चन के आगे में, और लिखोगे तो आपको जनरली याद हो जाएगा क्योंकि आपने एक बार उस चीज़ को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी वाइज एक अच्छे तरीके से चलने से आपको ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा कि आप जो आगे पढ़ रहे हो पिछला सब्जेक्ट भूल जा रहे हो, क्योंकि पढ़ते तो सारे हैं। उसको एक टाइम पे 3 घंटे में 65 क्वेश्चन करने के लिए सारी सब्जेक्ट्स को एक टाइम पे याद रखना होगा। वही होता है क्या
गेट ऑफ द ईयर, मतलब वहीं रैंक करता है अंडर 100, वहीं अंडर 10 वहीं रैंक करता है, जिसको सारा कंसेप्ट एक टाइम पे याद हो। तो उस तरीके से एक टाइम पे आप याद रखने के लिए टेस्ट देते रहो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, मतलब आपकी अगर टोटल सब्जेक्ट्स 80 पेजेस में है, 120 पेजेस में है, तो आप उसको 2 पेजेस में कन्वर्ट कर दो, इतनी अच्छे से नोट्स बनाओ। आप उस चक्कर में क्या करते हो, शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले तो उसको रिवाइज़ करेंगे, पहले पूरी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से उसको रिवाइज़ करेंगे एक बार, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाएंगे, फिर शॉर्ट नोट्स का एक मिनी नोट्स बनाएंगे, फिर एक माइक्रो नोट्स बनाने लग जाएंगे, मतलब एकदम शॉर्ट में बनाना चाहेंगे और उसके चक्कर में वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे। लेकिन गेट में आपको ये नहीं पूछेगा कि आप कितनी बार रिवाइज किए हो, कितना बार शॉर्ट नोट्स बनाए हो, आपको बस ये आना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस करने आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आप विनर हो। क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, चाहे आप 1000 बार पढ़े हुए हो, आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं मार्क्स आएगा, कुछ नहीं आएगा, कोई रैंक भी नहीं आएगा। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या ये कोई लिखा हुआ है कि शॉर्ट नोट्स का, अरे यार शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों है, शॉर्ट नोट्स दूसरों के मिल रहे हैं, ख़रीद लो, जीरोक्स की दुकान पे मिल रहे हैं, वो लेके आ जाओ। मेडी जी का खुद का एक फॉर्मूला बुक है और अरिहंत का खुद का एक फॉर्मूला बुक है, बहुत सारे पब्लिकेशन का फॉर्मूला बुक है यार, उसको खरीद लो फॉर्मूला, उसमें से देख लेना। शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत क्या है, उसमें टाइम खर्चा मत करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करना। आप गलत डायरेक्शन में मत जाना, शॉर्ट नोट्स बनाने वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। खुद के जो है टेस्ट ही आपके काम आएंगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आना चाहिए बस। शॉर्ट नोट्स हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फार्मूला बुक खुद से खरीद के उससे पढ़ सकते हो, वो भी तो एक तरीके से शॉर्ट नोट्स ही हुआ आपके लिए, क्योंकि आप एक बार उस टॉपिक को पढ़ चुके हो। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की, तो मैं एक बार पढ़ चुका हूँ कि एक बार एक जगह पे इलास्टिक पॉइंट आता है, वहीं प्रोपोर्शनल पॉइंट भी कहलाता है किसी जो है मटेरियल्स के लिए, जिस पे कि हुक्स ने टेस्ट किया था। तो हो सकता है कि उसका इलास्टिक पॉइंट और जो है कि प्रोपोर्शनल पॉइंट सेम ही होगा। यहीं पे हमने इस कंसेप्ट को पढ़ लिया है, तो अब क्या इस कंसेप्ट को मैं शॉर्ट नोट्स में लिखूँ अच्छे से, खूब अच्छे राइटिंग करेगी, क्योंकि तो क्या वो वैलिड होगा, या फिर अगर मैं भूल भी जाऊँ थोड़ा सा इस कंसेप्ट को, तो एक जो फॉर्मूला बुक है उसमें शॉर्ट में दिया हुआ है सब कुछ, तो उसको पढ़ लो तो हो जाएगा मेरा। तो क्यों उतना मेहनत करना, उसके बजाय उस पर क्वेश्चन कर लो, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, MCQs आते हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा करो, नंबर ऑफ़ टेस्ट ज़्यादा दो, और आप ये लगा के रखो कि आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में अच्छे स्कोर करने लगोगे तो आप फुल टेस्ट में भी अच्छे स्कोर करोगे। और जैसे आपका नवंबर से दिसंबर का महीना आता है, मतलब हाफ मिड ऑफ नवंबर में, तो आप फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। आप कोशिश करो कि आप 50 से 55 फुल टेस्ट दो, इतना फुल टेस्ट कोई नहीं दिया होगा। टॉपर भी 40-45 देते देते थक जाते हैं। मेरे एक दोस्त का 25 रैंक आया था 2020 में, उसकी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसने 34 टेस्ट दिए थे खुद ने। तो मैं बोल रहा हूँ 50 से 55 टेस्ट आप फुल टेस्ट टारगेट करके चलो कि आपको देने हैं। तो लेकिन आप 50 से 55 फुल टेस्ट दे कब पाओगे, जब आपके स्कोर अच्छे आएंगे। आप एक टेस्ट दोगे, 2 टेस्ट दोगे, अगर उसमें नंबर आपके अच्छे नहीं आए तो आप, मैं गारंटी देता हूँ, 3rd टेस्ट नहीं दे पाओगे। अगर आपके 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स इस टाइप के नंबर आ रहे हैं, इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है, तो आप गारंटी देता हूँ आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसके 10 मार्क्स, 7 मार्क्स, 15 मार्क्स ऐसे भी आते हैं टेस्ट में, तो आप गारंटी ले लो आपके फाइनल में भी 20 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर टेस्ट में 15 मार्क्स आ रहे हैं तो ज़्यादा का अंतर नहीं पड़ता, आपको टेस्ट से ही पता चल जाता है कि आपकी कितनी मार्क्स आने वाली है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाने की गलती ना करो, उसमें टाइम वेस्ट ना करो, आप सिर्फ टेस्ट पे ध्यान दो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आप अच्छे मार्क्स लेने लग जाओगे। अगर 20 में से 18 मार्क्स, 90 मार्क्स लेने लग जाओगे, तो यानी फुल टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लेके आओगे। और फुल टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आओगे, दैट मीन्स दैट आप और ज़्यादा फुल टेस्ट दे पाओगे, और उसमें जो गलती होगी आप उसको सुधार पाओगे। और मैक्सिमम जो आप टारगेट करो 50 से 55 फुल टेस्ट देने की गारंटी देता हूँ,
अंडर 10 रैंक नहीं आया तो फिर बोलना, लेकिन पूरा सब्जेक्ट वाइज उसको पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक वाइज उसको पढ़ना पड़ेगा और जो है कि टेस्ट देते रहना पड़ेगा। अगर अगला सब्जेक्ट चल रहा है तो पिछले सारे सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना है। ऐसे ज्ञान आपको पहले कोई नहीं दिया होगा, शॉर्ट नोट्स वाला ही दिया होगा। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करो और अच्छे से तैयारी करो। होप फॉर द बेस्ट एंड सब्सक्राइब टू चैनल यार। बाय।